सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ईसरदा दौसा पेयजल योजना का शुभारंभ कर जल समस्या से राहत का दिलाया भरोसा। कहा, हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार का संकल्प। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई निरीक्षण। अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण और सुशासन को मिली गति। राज्य में अपराधों के आंकड़ों में 4.90% की गिरावट दर्ज। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज डूंगरपुर दौसा में आयोजित समारोह में बहुप्रतीक्षित ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस ऐतिहासिक परियोजना की सौगात देते हुए कहा कि यह योजना दौसा जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने समारोह में कहा कि राज्य सरकार जल संकट से जूझते क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पित है। ईसरदा बांध से संचालित इस परियोजना के माध्यम से दौसा जिले के हजारों परिवारों को स्थायी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना को जनजीवन में परिवर्तन लाने वाली बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि विकास की गति गांव ढानी तक पहुंचाने का उनका संकल्प लगातार योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की जाएगी। अभी आपने देखा होगा, हमने ईसरदा परियोजना का हमने शिलान्यास किया है। ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना जो 350 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास आज हमने किया है। इसके तहत 8 स्वच्छ जलाशयों को पानी आएगा, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इस पैकेज में 280 किलोमीटर की राइजिंग मुख्य पाइपलाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइपलाइन एवं 1360 किलोमीटर की बीडीएस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसमें दौसा और लालसोट के लिए लगातार काम इसमें हो रहा है। इन कार्यों को 2027 में पूर्ण करने तक का लक्ष्य लिया है। आने वाले समय में उसका पानी आपको मिलेगा। इन कार्यों में 302 गांवों को लगभग 5,58,000 आबादी, लालसोट की करीब 69,000 आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। आज लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ से अधिक के अन्य विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में महादेव की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। ईसरदा बांध में खूब पानी आ गया है। ये सीजन के मौसम में पौधे लगाने का मौसम है। मैं आपसे इतना कहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक रहे। इसके तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा है। हमारा लक्ष्य अभी 7 करोड़ पौधे हम लगवा चुके हैं। आगे आने वाले समय में इस लक्ष्य को पूरा भी हम करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज सवाई माधोपुर जिले के चकेरी, जडाप्ता, अजनोटी, मेनपुरा, धनोली, सूरवाल सहित अन्य अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जल भराव और जनजीवन पर पड़े प्रभाव का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक शीघ्र राहत और सहायता पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि जनहानि और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए प्रशासन पूर्ण सजगता के साथ कार्य करे और सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, राजस्व, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को समन्वय के साथ राहत कार्यों में तेजी लाने और आवश्यक संसाधनों की त्वरित आपूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से संवाद कर राहत की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वे प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात की स्थिति में तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के पावन अंतिम सोमवार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। पूजन कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के अनुसार रुद्राभिषेक किया गया। मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक कर पार्थिव पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रावण मास भक्ति, आस्था और शिव साधना का पावन अवसर है। यह महीना आत्मिक शांति और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे शिव भक्ति के साथ साथ पर्यावरण रक्षा, सेवा और सद्भाव जैसे मूल्यों को भी अपने जीवन में अपनाएं। पूजन समारोह में मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवारजन भी उपस्थित रहे। वातावरण में भक्ति की भावनाओं और शिव नाम के जयघोष के साथ समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर 7वें राज्य वित्त आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी ने शिष्टाचार भेंट की। यह उनकी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री से पहली औपचारिक मुलाकात रही। इस अवसर पर श्री चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री से राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण के उपायों सहित आयोग के कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि आयोग आगामी कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में ठोस सिफारिशें करेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आशा व्यक्त की कि श्री चतुर्वेदी के नेतृत्व में आयोग राज्य की पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 7वां राज्य वित्त आयोग अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं, कर संग्रहण, ड्यूटी, राजस्व वितरण और अन्य वित्तीय स्रोतों की समीक्षा करेगा और उनकी स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक सुझाव देगा। आयोग यह भी सिफारिश करेगा कि स्वायत्त निकायों को किस प्रकार और कितनी राशि का आवंटन किया जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। मुख्यमंत्री ने श्री चतुर्वेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और अपेक्षा जताई कि वे अपने अनुभव और दूरदर्शिता से आयोग को दिशा देने में सफल होंगे। राज्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है। संगठित अपराधों पर नियंत्रण, पेपर लीक मामलों की जांच, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदमों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। राज्य में अपराधों के आंकड़ों में 4.90% की गिरावट दर्ज की गई है। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, डकैती, लूट, महिला अपराध और SC/ST अत्याचार में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री ने सरकार के गठन के तुरंत बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, एंटी रोमियो स्क्वाड और SIT का गठन किया, जिससे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई पुलिस भर्तियां, महिला बटालियन, ग्राम प्रहरी योजना और साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए IT विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने फींच, जोधपुर में 319.46 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय भवन, सड़क, चारदीवारी जैसे कार्य जनता को समर्पित किए गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य हर नागरिक का जीवन खुशहाल और समृद्ध बनाना है। श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, मां वाउचर से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी और युवाओं को रोजगार के लिए 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य तय किया गया है। लूनी क्षेत्र में 3 अरब रुपए की सड़क परियोजनाएं मंजूर हुई है और नई स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई है। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम ने 2 अलग अलग रूप दिखाए। जहां पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा भरतपुर जिले के बयाना और बेयर में 5.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। दौसा के महवा में 4 मिलीमीटर, धौलपुर के राजाखेड़ा में 2 मिलीमीटर और अन्य स्थानों जैसे भरतपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और बाड़मेर के कुछ इलाकों में 1 मिलीमीटर या उससे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा गया। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बयाना, भरतपुर में 51 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।
आगामी 5-6 दिन पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।